पूरे YouTube प्लेटफॉर्म पे आपको ऐसी वीडियो एम्स बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल की कहीं नहीं मिलने वाली है, बिकॉज आप लोगों के स्पेशली हमारे एम्स बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टूडेंट्स के लिए बहुत मेहनत मैंने की है और आप लोगों के लिए पूरा फ्लो चार्ट बना दिया है कि किस कैटेगरी के स्टूडेंट की किस रैंक तक अगर आप ले आते हैं तो आपको कौन सा एम्स मिल सकता है। ये सबसे बड़ी हमारे बच्चों की प्रॉब्लम होती है, बिकॉज स्टूडेंट्स चाहते हैं कि उनके नियर बाय जो भी एम्स है उसको उसी में एडमिशन मिले। तो आपको अपने नियर बाय एम्स में जाने के लिए कितनी रैंक तक आपकी आनी चाहिए ताकि आपको एम्स मिल जाए। ऑल्सो ये वीडियो आप लोगों को काफी हेल्प करने वाली है। 2025 का जब रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा तो आपका 2025 में आपकी बेस्ड ऑन योर रैंक आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है। सो अभी के लिए हमारे बच्चों के लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ जनरल कैटेगरी का बताया था। उस वीडियो पे इतने सारे बच्चों ने कमेंट्स किया कि मैम ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी सारी कैटेगरीज के बारे में बताओ। तो मैंने आप लोगों के लिए इसी एक ही वीडियो में सारी कैटेगरीज को इन्वॉल्व कर दिया है एंड ऑफ कोर्स 17 के 17 एम्स की कट ऑफ मैं आपको यहाँ समझाने वाली हूँ। राइट, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारी वीडियो। अगर आज आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियोस बहुत मेहनत करके मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ। सो स्टार्ट करते हैं हमारा हर किसी का फेवरेट एम्स दिल्ली। तो देखते हैं जरा कि एम्स दिल्ली में जाने के लिए किस कैटेगरी स्टूडेंट को किस रैंक तक टारगेट करना होगा। तो अगर आप एक ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट है तो आपको ये ध्यान रखना है 2025 के लिए कि आपकी जो रैंक है अप टू 600 या 650 तक होनी चाहिए। अगर इस रेंज में आपकी रैंक है तो आपको आपका ड्रीम कॉलेज दैट इज योर एम्स दिल्ली पक्का से मिल जाएगा। एक ओबीसी कैंडिडेट को 300 तक भाई अगर आपने रैंक टारगेट कर लिया, एंड ये मत सोचना कि दी रैंक से हमें ये कैसे पता लगेगा कि मुझे कितना टारगेटेड स्कोर करना है। ऑफ कोर्स ये भी मैं आपको इसी वीडियो के एंड में बताने वाली हूँ कि अगर आपकी रैंक 1 से लेके 100 तक है, 1 से लेके 1000 तक है, तो आपको इतनी रैंक तक आने के लिए कितना स्कोर मिनिमम टारगेट करना होगा, इसकी भी पूरी इंफॉर्मेशन मैं आपको इसी वीडियो में प्रोवाइड कराने वाली हूँ। ठीक है, अब एक बार हम ना कंपैरिजन देख लेते हैं, कैटेगरी बेनिफिट आपको यहाँ पे पता लगेगा। आप देख रहे हो एम्स दिल्ली में अगर एक ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट को जाना है ना तो उसको टॉप मोस्ट 600 स्टूडेंट्स में आना पड़ेगा। एक ओबीसी कैंडिडेट हो तो उसको टॉप 300 में आना होगा। एक एससी कैंडिडेट हो आप तो उसको 2400 के अंदर अंदर आना होगा। 2400 रैंक तक उसको टारगेट करनी होगी। और एसटी कैंडिडेट अगर आपकी रैंक 3000, 3500, 4000 तक आ जाती है तो आपको एम्स दिल्ली जरूर मिल जाएगा। मैं आपको एक और चीज यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ, मैंने जितनी भी ये रेंज आप लोगों के लिए बनाई है ये राउंड 1 और राउंड 2 दोनों को कंसीडर करके बनाई है। ठीक है, तो अगर आपको राउंड 1 में इतने में नहीं मिल रहा है, राउंड 2 तक फॉर श्योर मिल जाएगा। ओपन राउंड मैंने यहाँ पे कंसीडर नहीं किया है क्योंकि ओपन राउंड में पहली चीज तो सीट्स कम बचती हैं, जरूरी नहीं होता सारी कैटेगरीज की सफिशिएंट सीट्स हो। सेकेंड चीज होती है कि सब बच्चे 25,000 अफोर्ड नहीं कर सकते, तो बहुत ही कम बच्चे होते हैं जो ओपन राउंड में जाते हैं। सो आई जस्ट वांट कि आप फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड तक ही अपना टारगेट लेके चलो। एम्स दिल्ली क्लियर हुआ, किस कैटेगरी को कहां तक रैंक लेके आनी है। सेकंड, अगर आपको जाना है एम्स जोधपुर जो कि सेकंड टॉप मोस्ट एम्स है, आप डिफरेंस चेक करना। एक ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को दिल्ली में जाने के लिए 650 चाहिए और अगर जोधपुर में जाइए तो 1400 रैंक तक लास्ट ईयर सीट अलॉटमेंट हुआ है। एक ओबीसी कैंडिडेट को चाहिए 690 तक रैंक, एससी कैटेगरी को चाहिए 4000 तक और एसटी को चाहिए 6000 तक। अब इसी को पूरी की पूरी ये लिस्ट आपको मेरे ही ऐप पे दैट इज मेड अबाउट बायो ऐप, आप ऐप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, ऐप डाउनलोड कर लेना, वहां पे फ्री कंटेंट सेक्शन में जाके आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएगी। सो मेक श्योर ये पूरा पीडीएफ एक बार चेक कर लेना, आपको जो भी अपना एम्स चाहिए वहां पे पता लग जाएगा। इवन मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहती हूँ थोड़ा सा शॉर्ट वे में। कैसे शॉर्ट वे में कि अगर आप एक ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट है तो आप ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट यहाँ पे देखे मैक्सिमम जो रैंक है दैट इज योर 3.8। भाई अगर आपकी 3800 तक 3800 तक रैंक है तो आपकी एम्स बीबी नगर मिल जाएगा। सो कहने का सिंपल वे में मैं आपको ये बताती हूँ कि अगर एक ईडब्ल्यू स्टूडेंट है तो आपकी जो रैंक है अंडर 3000 होनी चाहिए। अगर आपने 3000 के अंदर अंदर आपकी रैंक आ गई तो आपको कोई ना कोई एम्स जरूर मिल जाएगा। अगर आपकी रैंक हुई
लेट सपोज मान के चलता है सबसे मिनिमम तो आपका ऑफ कोर्स एम्स दिल्ली है, इसके बाद आप एम्स जोधपुर में चेक कर लो 1400, एम्स ऋषिकेश में भी 1400 समथिंग पे ही मिला था, कल्याणी में 3500, अगर आपको एम्स कल्याणी में जाना है तो 3500 तक आपकी रैंक होनी चाहिए। एम्स बठिंडा 1880। अब आपको एक और चीज दिखाती हूँ, अगर आप एक एसटी कैटेगरी, देखो एससी एसटी कैटेगरी को कितने ज्यादा बेनिफिट्स मिलता है। एक एसटी कैटेगरी को 11,000 पे एम्स बठिंडा मिल जा रहा है, 11,000 पे एम्स बठिंडा, कैन यू इमेजिन। एंड नेक्स्ट चीज देखो भाई, 11,000 क्या 12,000 पे एम्स बीबी नगर मिल रहा है। एंड एक सिंपलेस्ट कंक्लूजन मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, दो एम्स, वो एम्स जो सबसे मिनिमम स्कोर पे मिल जाता है, दैट इज योर एम्स बीबी नगर। सो जब भी आप चॉइस फिलिंग करेंगे सो मेक श्योर एम्स बीबी नगर को ऑप्शन में जरूर रखना है। चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, कैसे आपको काउंसलिंग करनी होगी, इसकी भी सारी इंफॉर्मेशन, प्रॉपर गाइडलाइन कि फर्स्ट राउंड में क्या कट ऑफ रही है, सेकेंड राउंड में कितनी एक्सपेक्टेड है, ओपन राउंड में कितनी एक्सपेक्टेड है, सारी इंफॉर्मेशन, कंप्लीट गाइडेंस आपको काउंसलिंग की हमारे ही चैनल पे कराई जाती है। सो मेक श्योर चैनल पे आपको बने रहना है। तो मैंने आप लोगों को ईडब्ल्यूएस के लिए क्लियर कट बता दिया, 3,000 तक अगर आपकी रैंक होगी तो आपको कोई भी एम्स मिल सकता है। बाकी आप इस पूरी लिस्ट में चेक कर सकते हैं कि किस एम्स की कट ऑफ कहां तक जाने वाली है। सेकेंड, ओबीसी के लिए अगर आप चेक करें, सो ओबीसी के लिए जो लास्ट कट ऑफ है दैट इज योर अराउंड 1800। ऑफ कोर्स हमारे एम्स बीबी नगर, सो एम्स बीबी नगर इज द एम जिसमें आपका हाईएस्ट रैंक पे भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, एससी कैटेगरी के लिए अगर हम चेक करें तो एससी कैटेगरी जो हाईएस्ट है दैट इज योर एम्स नागपुर 5700। मतलब आपको एक एससी कैटेगरी स्टूडेंट को अपनी रैंक अंडर 5000 लेके चलनी है, बिकॉज ये 2024 का डेटा है, जरूरी नहीं है 2024 2025 बिल्कुल सिमिलर होगा, रेंज मैच होती है, डेटा कभी सिमिलर नहीं होता, एक आइडिया आप लोगों को लग जाता है कट ऑफ से। तो ओबीसी कैंडिडेट अगर आप हैं तो आपको अंडर 2000, मतलब 2000 भी नहीं बोलूंगी मैं, आपको 1600 आई वुड सजेस्ट यू। ठीक है, एक ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट अंडर 3000 आप लेके चलना अपना। ठीक है, एससी कैंडिडेट अंडर 5000, और एसटी की तो कोई लिमिट है ही नहीं भाई हमारे पास, एसटी में स्टिल मैं बताऊंगी 8,000 तक आपको लेके चलना है। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए तो यहां तक हमको समझ में आता है ये। अब यहाँ पे आप मिनिमम रैंक भी चेक कर सकते हैं कि अगर आपकी इतनी मिनिमम रैंक हुई, भाई ये मिनिमम रैंक है क्वालिफाइड वाली। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, दिस इज योर क्वालिफिकेशन रैंक। अगर आपको एम्स चाहिए, सो एम्स लेने के लिए तो आपको जो मैंने अभी बताया वो रैंक चाहिए, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपके फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आ जाए, क्योंकि आपको पता है एम्स का जो रिजल्ट अनाउंस होता है उसमें सबसे पहले मेरिट लिस्ट आती है, तो मेरिट लिस्ट में आपकी जो मिनिमम रैंक है जनरल कैटेगरी की अंडर 6000 होनी चाहिए, ईडब्ल्यूएस की अगेन अंडर 6000, एससी कैटेगरी 13,000 समथिंग, ओबीसी आई थिंक ये उल्टा लिखा हुआ है डेटा, दिस इज, एक सेकेंड लेट मी करेक्ट इट, ये थोड़ा सा ना एरर हो गया है, दिस इज फॉर, हाँ जी ये है ईडब्ल्यूएस का 9,000 एंड दिस इज फॉर ओबीसी। यस, अब ये सही है, यहाँ पे चेक कर लो फटाफट से। जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी कितना आपको क्वालिफिकेशन के लिए रैंक चाहिए होगी। अब डिस्कस कर लेते हैं हम लोग थोड़ा सा स्कोर के बारे में। सो आप लोगों को पता है कि आपका जो पेपर पैटर्न होता है दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड जीके, 30 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन एंड 10 क्वेश्चन, दिस इज फॉर 100। ठीक है, ऐसे करके आपके टोटल 100 क्वेश्चंस आते हैं, और ये 100 क्वेश्चंस होते हैं आपके 100 मार्क्स के, मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। अब आपको अगर रैंक लेके आने, एक जनरल कैंडिडेट को मैं बताऊंगी, अगर एक जनरल कैंडिडेट ने अपना स्कोर ले आता है 65 प्लस, तो आपकी जो रैंक है वो बहुत इजीली अंडर 3000 आ जाएगी। अगर आप एक ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है, ओबीसी कैंडिडेट है, एससी कैंडिडेट है, एसटी कैंडिडेट है, मैं आपको टारगेटेड स्कोर बता रही हूं यहाँ पे, जस्ट आपको आपका 17 में से कोई भी एम्स मिल जाए जो भी मैंने आपको रैंक बताया। सो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए दिस इज समथिंग 60 प्लस, और ओबीसी कैंडिडेट 62 प्लस, एससी कैटेगरी 55 प्लस, एसटी कैटेगरी 50 प्लस। दिस इज योर मिनिमम स्कोर, और वी कैन से टारगेटेड स्कोर। ठीक है, दिस इज योर टारगेटेड स्कोर जो आपको एनी हाउ करना ही करना है, राइट?
तो भाई आई थिंक अब आप लोगों का जो भी कट ऑफ को लेके या किसी भी चीज को लेके डाउट हो सारे क्लियर हो गए होंगे। एंड अभी तक आप लोगों ने चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही दिया होगा। एंड अगर आप लोगों ने अभी तक कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया एम्स नर्सिंग की, पैरामेडिकल की, तो फटाफट से ज्वाइन कर लो भाई, अब इतना कम टाइम बचा हुआ है। अभी टेस्ट प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कब करोगे टेस्ट प्रैक्टिस। ऑल्सो आप लोगों के लिए स्पेशली हमारे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, जितने भी मेरे रेगुलर व्यूअर्स स्टूडेंट्स हैं, उन सब के लिए मैंने फ्री लाइव क्लासेस स्टार्ट किया है अपने ही ऐप पे, जहां पे मैं बच्चों को लाइव क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको हर प्लेटफॉर्म पे काफी सारे चार्जेस देखने के लिए मिलेंगे, बट मेरा वन एंड ओनली एम ये है कि भाई स्टूडेंट्स की जिस भी रिस्पेक्ट में जाके हेल्प हो सकती है मैं स्टूडेंट्स की हेल्प करना चाहती हूँ। मैंने आपको अपने प्लेटफॉर्म पे मिनिमम से मिनिमम प्राइस में टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करा, दैट इज इन जस्ट ₹200। आप 200 भी नहीं अफोर्ड कर पाए, आप सिंगल टेस्ट खरीद सकते हो जिसका प्राइस है सिर्फ और सिर्फ ₹10। आप लोगों के लिए मैं यहाँ पे फिजिक्स और केमिस्ट्री जिसका पे मैं खुद करने वाली हूँ, एंड फिजिक्स केमिस्ट्री के भी मैं आप लोगों को PYQs कराना शुरू करूंगी। टीचर्स का हायरिंग ऑफकोर्स चल रहा है, बट वो सिर्फ तभी हो पाएगा जब आप हमारे YouTube चैनल को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि आपको भी पता है कि किसी भी टीचर को हायर करना या फिर आप लोगों के लिए सब चीजें अरेंज करना, इसमें कुछ ना कुछ कॉस्टिंग तो जाती ही जाती है। सो मेरा वन एंड ओनली पर्पस यही है कि एम्स नर्सिंग और पैरामेडिकल के स्टूडेंट के जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सके मैं हेल्प कर पाऊं। सो मिलते हैं हम लोग हमारी नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन।